एंड वेलकम इन आर्या एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे महाराष्ट्र बोर्ड में 7th स्टैंडर्ड प्रैक्टिस सेट 10 एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। फिलहाल हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने के पहले कुछ देखेंगे कि इस प्रैक्टिस सेट में एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है। तो देखिए स्टार्ट करेंगे हम को प्राइम नंबर से। तो सबसे पहले मैं प्राइम नंबर की अगर बात करूं तो प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन से वो डिवाइड हो या फिर इटसेल्फ से डिवाइड हो, मतलब उसके पास कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ वन होता है या फिर वो खुद होता है, उसके अलावा किसी भी नंबर से वो डिवाइड नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया था जैसे कि इवन नंबर में बात करूं तो सिर्फ इकलौता 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर होता है, उसके अलावा कोई भी प्राइम इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होते। अगर मैं बात करूं ऑड नंबर में तो वन नहीं होता, क्योंकि वन को प्राइम भी नहीं होता और उसके साथ साथ कंपोजिट नंबर भी नहीं होता। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं थ्री की, थ्री क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। फाइव प्राइम नंबर होता है, क्योंकि ये थ्री जो होता है ये किसी और से डिवाइड नहीं होता, या तो वो खुद से डिवाइड होगा या तो वो वन से डिवाइड होगा। तो चलिए आज हम को प्राइम पढ़ेंगे कि मतलब दो नंबर रहेंगे, उन दोनों नंबर्स को पूछा जाएगा कि ये को प्राइम है या नहीं। को प्राइम कब होंगे वो देखिए आप। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन मैंने लिखा है कि टू नंबर विच हैव ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर, यानी कि कोई भी दो नंबर हो उनमें कॉमन फैक्टर अगर सिर्फ और सिर्फ वन है, वन मीन्स वन, ठीक है, उसके अलावा कोई और नंबर अगर उसमें कॉमन फैक्टर होगा तो वो को प्राइम नहीं होंगे। अगर सिर्फ वन उसके अंदर फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है, उस कंडीशन में दोनों नंबर एक दूसरे के को प्राइम नंबर होते हैं। कुछ एग्जांपल के थ्रू समझिए आप। सपोज मैं बात करूं 3 एंड 4 की, तो 3 और 4 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सॉरी 3 एंड 4 नहीं, 3 एंड 5, 3 एंड 5 की अगर मैं बात करूं तो इनमें अगर आप ध्यान से देखिए तो कहीं ना कहीं कॉमन क्या है? सिर्फ वन कॉमन है। देख लीजिए, 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 वन जा 3, 5 को लिख सकते हैं 5 वन जा 5, ठीक है। अब इनमें देखिए कॉमन क्या है? 3 इसमें है, इसमें 5, ये कॉमन नहीं है। यहां पर 1 है, यहां भी 1 है, यानी कि इसमें कॉमन फैक्टर 1 है। तो इनको क्या बोला जाएगा? को प्राइम नंबर। इनको क्या बोला जाएगा? को प्राइम नंबर। ये होते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है। कुछ और एग्जांपल के थ्रू आप समझना चाहें तो देख लीजिए 17 19, इनके बीच में बताइए कोई भी फैक्टर ऐसा है जो दोनों को डिवाइड कर सके, कोई भी ऐसा नंबर। 1 से 17 डिवाइड होगा, 19 भी डिवाइड होगा, 1 इनके बीच में कॉमन फैक्टर है। और कोई नंबर 2 से दोनों डिवाइड नहीं होते, 3 से दोनों डिवाइड नहीं होते। मतलब इन दोनों के बीच में अगर बात करें तो अगर इन कोई कॉमन फैक्टर है तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इन दोनों नंबर को हम लोग क्या बोल देंगे? को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। तो इस तरीके से होता है, इसी को बोलते हैं को प्राइम नंबर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम आपके प्रैक्टिस से 10 पर। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखिए फर्स्ट वन क्या है? विच नंबर इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। देखिए आपको नंबर्स के अबाउट मैंने पहले ही बताया था, जब आपका इसके पहले का जो प्रैक्टिस सेट मैंने 8 एंड 9 पढ़ाया था, तो आपको बताया गया होगा कि 1 एक ऐसा नंबर होता है जो कि ना ही कंपोजिट नंबर होता है और ना ही प्राइम नंबर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। क्यों? उसमें लिख देंगे 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर nor a composite number, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? 1, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर होता है जो ना ही कंपोजिट होता है और ना ही ये प्राइम नंबर होता है। इसकी एक स्पेशल अलग से कंडीशन होती है। चलिए सेकंड वन पर आइए, देखिए क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ को प्राइम्स। मैंने पेयर्स ऑफ को प्राइम के लिए पहले ही आपको बताया कि ऐसे दो नंबर जिनमें जो फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर होगा, वो सिर्फ और सिर्फ 1 हो। तो ऐसे कौन कौन से नंबर आप देख लीजिए। फर्स्ट की बात करूं तो 8 एंड 14, मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। देखिए 8 एंड 14 है, ठीक है। अब 8 एंड 14 की बात करूं तो 8 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 14 की अगर हम लोग बात करें तो बोल सकते हैं 2 इंटू 7। अब ध्यान से देखिए इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है, जबकि मैंने क्या बताया था? कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। जब कॉमन फैक्टर 1 होगा तो वो को प्राइम नंबर होंगे। यहां पर कॉमन फैक्टर 2 है, इसलिए को प्राइम नंबर नहीं होंगे। क्या लिखेंगे इसमें? सिंस कॉमन फैक्टर in 8 and 14 is 2, therefore 8 and 14 are not co-prime number, ठीक है। देखिए फिर से मेरी बात समझिए, मैंने को प्राइम का इसके पहले ही डेफिनेशन इसीलिए बताया था
और उसमें मैंने आपको समझाया भी था। होता क्या कि कोई भी दो नंबर में कॉमन फैक्टर अगर 1 होगा तो उस कंडीशन में उसको बोला जाएगा कि ये कोप्राइम है। अगर 1 के अलावा कोई और नंबर रहेगी तो वो कोप्राइम नंबर नहीं होते। चलिए फर्स्ट हो गया। अभी सेकंड वन पर आते हैं। ये आपका कौन सा था? फर्स्ट था। ठीक है, सेकंड वन की अगर मैं बात करूं तो सेकंड वन क्या है आपका? 4 एंड 5। 4 एंड 5। ठीक है, अब इसमें देखिएगा 4 एंड 5 में देखूं तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 1। ठीक है, 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 1। इस कंडीशन में अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है, और कॉमन फैक्टर 1 हो तो यही तो कंडीशन होती है कोप्राइम की। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? सिंस कॉमन फैक्टर, इसको क्या लिखेंगे? सिंस कॉमन फैक्टर इन 4 एंड 5 इज 1, therefore क्या? 4 एंड 5 आर कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आ रही है कोप्राइम नंबर्स। तो इस तरीके से होता है, चूंकि देख लीजिए इनमें 4 को हम लोग लिख सकते हैं 4 1 जा 4, 5 को लिख सकते हैं 5 1 जा 5। आप इस 4 को ऐसा भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो भी आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 1 ही इसमें कॉमन फैक्टर होगा। जब 1 कॉमन फैक्टर है तो इसलिए हम लोग क्या बोल देंगे कि ये नंबर 4 एंड 5 क्या है? कोप्राइम नंबर्स है। चलिए थर्ड वन देखिए। अगर मैं थर्ड वन की बात करूं तो थर्ड वन क्या केवल इसमें 17 एंड 19। इसका थर्ड वन क्या है? 17 एंड 19। अब 17 और 19 का फैक्टर सबसे पहले करके देखिए। 17 को अगर इसका फैक्टर करने जाएंगे तो होगा 17 1 जा 17। 19 को अगर हम लोग करेंगे फैक्टर तो ये कितना हो जाएगा? 19 1 जा 19। 19 1 जा 19। अब इन नंबर्स में भी देखिए कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। जब कॉमन फैक्टर 1 होगा तो ये कोप्राइम नंबर है। सिंस क्या लिखेंगे? सिंस कॉमन फैक्टर, since common factor is 1, therefore 17 19 और क्या है ये? कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर। ठीक है, कोप्राइम नंबर। इस तरीके से करते हैं। लास्ट वन देखिए, फोर्थ वन क्या गिवन है? 27 एंड 15। 27 एंड 15। 27 एंड 15। अब देखिए 27 एंड 15 की अगर बात करें, इनका फैक्टर करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा? 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। 15 का अगर हम लोग करें तो ये कितना हो जाएगा? 3 5 जा 15। अब यहां पर कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 3। दोनों में कॉमन क्या है? 3 है। तो क्या बोलेंगे? सिंस कॉमन फैक्टर इज 1, सॉरी 1 नहीं है 3, कॉमन फैक्टर इज 3, therefore 27 and 15 are not co-prime number। क्यों co-prime नंबर नहीं है ये? क्योंकि इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर था वो कितना है? 3 है। और को-प्राइम नंबर कोई भी तभी होते हैं जब उनके बीच में कॉमन फैक्टर कितना हो? 1 हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है। लिस्ट द प्राइम नंबर फ्रॉम 25 to 100 एंड से हाउ मेनी दे आर। मतलब आपको 25 और 100 के बीच सभी प्राइम नंबर को लिखना है और आपको बताना है कितने प्राइम नंबर है। मींस आप लिख देंगे, उसके बाद काउंट करके बताया जा सकता है। अब प्राइम नंबर एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूं, आपको रिकॉल करवा देता हूं। प्राइम नंबर का मतलब एक ऐसी नंबर जो या तो डिवाइड हो इटसेल्फ से या तो 1 से, उसके अलावा किसी भी नंबर से वो डिवाइड ना हो। तो देखिए 25 और 100 के बीच में नंबर्स लिखने हैं। तो 25 तो डिवाइड होता है 5 से भी, 25 से भी और 1 से, मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। 26 की अगर बात करूं तो वो भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 26 2 से भी डिवाइड होता है, 13 से भी डिवाइड होता है और 26 से भी डिवाइड होता है। 27 भी नहीं होता, 28 भी नहीं होता। तो कौन सी नंबर होगी? 29। 29 या तो खुद से ही डिवाइड होती है या तो 1 से डिवाइड होती है और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होती। 30 नहीं लिखेंगे क्योंकि 30 डिवाइड होता है। 31 किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। 32 होता है, 33 नहीं होता, 11 से होता है, 3 से भी होता, तो वही प्राइम नंबर नहीं होगा। 34 भी नहीं होगा प्राइम नंबर, 35 भी नहीं होगा। 37 के बाद देखिए 38, 39, 40 ये लोग डिवाइड होते हैं। 41, फिर 43 भी नहीं होता और 42 की अगर बात करें तो 42 डिवाइड होता है। 43 के बाद कौन सी नंबर आएगी? 44 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 46 नहीं होगा, 47 किसी से डिवाइड नहीं होता। उसके बाद बात करें 48 की या 49 की, ये लोग डिवाइड होते हैं, क्योंकि 49 भी 7 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो 49 नहीं आएगा, 50 नहीं आएगा, 51 नहीं होगा, 52 नहीं होगा। अब डायरेक्ट कौन सी नंबर होगी? 53, क्योंकि 53 किसी भी नंबर से डिवाइड
नहीं होती, या तो वो खुद से डिवाइड होता है या तो 1 से डिवाइड होता है। तो 53 के ऊपर हम लोग जाएंगे तो देखिए 54, 55, 56 ये सभी डिविजिबल हैं। 57, 58, 59, 59 किसी से डिवाइड नहीं होता। फिर बात करें हम 61 की, तो 61 भी किसी से डिवाइड नहीं होता। 63, 64, 65 ये लोग डिवाइड होते हैं। 66 भी डिवाइड होता है। 67 किसी से डिवाइड नहीं होता। फिर 68 डिवाइड होता है। 69 भी डिवाइड होता है। फिर बात करें 71 की, तो 71 किसी से डिवाइड नहीं होगा। 72 डिवाइड होता है। 73 डिवाइड नहीं होता। 74, 75, 76 ये डिवाइड होते हैं। 77 भी डिवाइड होता है 7 और 11 से। तो अगला नंबर कौन सा होगा हमारा 79। 79 के बाद 80, 81, 82 ये डिवाइड होते हैं। 83 डिवाइड नहीं होता, तो अगला नंबर हमारा 83 होगा। 83 के बाद 84 भी डिवाइड होता है। 85 भी डिवाइड होता है। 86 भी डिवाइड होता है। अगला नंबर हमारा कौन सा होगा 87। आई थिंक 87 भी डिवाइड होता है। 89 अगला नंबर हमारा होगा 89। 89 के बाद देखिए 91 भी डिवाइड होता है। 92 भी डिवाइड होता है। 93 की अगर बात करें तो वो भी डिवाइड हो जाएगा। 31 3 से 93। 94, 95, 96, 97, 97 किसी से डिवाइड नहीं होता। बात करें 98 की तो वो डिवाइड होता है। 99 भी डिवाइड होता है। तो इतने नंबर जो होंगे ये को प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम नंबर है। कहां से कहां तक 25 से 100 के बीच में। अब कितने प्राइम नंबर है इनको काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कितने प्राइम नंबर हो गए 16। देयरफॉर 16 प्राइम नंबर belongs या are in between 25 to 100। यानी कि 25 से लेके 100 के बीच में कितने 16 प्राइम नंबर बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी फिनिश हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। राइट ऑल द ट्विन प्राइम नंबर फ्रॉम 51 टू 100। तो सबसे पहले क्या करेंगे 51 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर को लिख लेंगे। फिर उनमें से जो ट्विन्स होंगे उनको बाहर ले लिया जाएगा। तो चलिए लिखते हैं। देखिए 51 तो होता ही नहीं है, वो प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि 3 से डिवाइड होता है 17 से। तो पहली नंबर हमें कौन सी मिलेगी 53। 53 के बाद अगली नंबर में मिलेगी 59। ठीक है, 59 के बाद 61 मिलेगा। 61 के बाद की अगर बात करें तो देखिए 62 डिवाइड होता है। 63 डिवाइड होता है। 64 डिवाइड होता है। 66 भी डिवाइड होगा। 67 की बात करें तो 67 डिवाइड नहीं होता, किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता 67। अगली नंबर कौन सी होगी 69 देखिए डिवाइड होता है। 70 भी डिवाइड होता है। तो 71 ये किसी से डिवाइड नहीं होता। 71 के बाद अगली नंबर होगी 73, चूंकि ये भी किसी से डिवाइड नहीं होता। 74, 75, 76, 77, 78, 79 अगली नंबर कौन सी रहेगी हमारी 79। ये किसी से भी डिवाइड नहीं होता, ये प्राइम नंबर होते हैं। 79 के बाद की बात करें तो 81 डिवाइड होता है। 82 भी डिवाइड होता है। तो अगली नंबर होगी हमारी 83। और 83 के बाद अगला नंबर हमारा होगा 87। 87 के बाद अगला नंबर हमारा होगा 91 तो डिवाइड होता है। 92 भी डिवाइड होता है। 93 डिवाइड होता है। 94, 95, 96 ये सभी डिवाइड होते हैं। 97 डिवाइड नहीं होता। तो अब देखिए ये हमारे हो गए प्राइम नंबर्स। अब इसमें हमें ट्विंस निकालना है। ट्विंस का मतलब क्या, जो एक के बाद दूसरा आ जाए, ऐसा रेगुलर में जिसको बोल सकते हैं, रेगुलर बेसिस। तो देखिए 53 और 59 के बीच में डिफरेंट बहुत ज्यादा है, तो ये तो ट्विंस नहीं होंगे। अब ट्विंस की अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान से देखिए ट्विंस कहां कहां है। एक तो ये आपके ट्विंस मिलेंगे 59 एंड 61। उसके बाद एक ट्विंस ये आपको मिलेगा, और कहीं भी ट्विंस आपको दिख नहीं जाए। ठीक है, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्विंस प्राइम नंबर between 51 to 100 आर कौन कौन से हैं। एक आपको मिल जाएगा 59, 61 एंड अगला नंबर कौन सा 71 एंड 73। ये आपके ट्विंस प्राइम नंबर होंगे। तो इस तरीके से हो गया क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। राइट 5 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, यानी 1 से लेके 50 के बीच में कोई भी 5 पेयर्स आपको बताने हैं जो कि ट्विन्स प्राइम नंबर हो। तो चलिए 5 लिख देते हैं। 2 and 3 ये देखिए ट्विन्स प्राइम नंबर होते हैं 2 and 3। उसके बाद अगली नंबर अगर हम लोग बोले तो ये आपका हो गया फर्स्ट। सेकेंड नंबर हम लोग कौन सा बोल सकते हैं 5 and 7। ठीक है, ये भी आपका ट्विन प्राइम नंबर है।
थर्ड वन हम लोग बोल सकते हैं 11 एंड 13। फोर्थ वन हम लोग बता सकते हैं 17 एंड 19। ये चार हो गए आपके। एक और ले लीजिए, 5 पेयर आपको बोल रहा था तो 29 एंड 31। और भी आप लिख सकते हैं 41, 43। तो इस तरीके से ये सब आपके क्या है, ट्विंस प्राइम नंबर है। आपको केवल 5 पेयर बोला था, 5 पेयर आपका हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी फिनिश हुआ। स्क्रीनशॉट लीजिए, आते हैं फिर 6 पर। प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच आर द इवन प्राइम नंबर, यानी इवन प्राइम नंबर कौन है वो आपको बताना है। और आपको मैंने पहले ही बताया कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन होने के साथ साथ प्राइम नंबर भी होता है। तो क्या लिख देंगे, 2। 2 इज द इवन प्राइम नंबर। 2 इज द इवन प्राइम नंबर। बस सिर्फ और सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर होता है जो इवन और प्राइम नंबर दोनों होता है, यानी इवन प्राइम नंबर होता है। तो इस तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट 10 समाप्त हुआ। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।